एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एंड आई होप कि अभी तक जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपका अच्छा समय रहा है, आगे आने वाले समय में आपके पास कुछ प्लानिंग होगी, कुछ स्ट्रैटेजी होगी कि आप उसे और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, और भी ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाएँ। देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, या एक मैं कहूँगा मानव व्यवहार है कि हम जिस स्टेज पर होते हैं हम हमेशा उससे निरंतर उससे ऊपर बढ़ना चाहते हैं, उससे ऊपर आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी के लिए हम कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि कैसे मैं और अच्छा बन पाऊँ, कैसे मैं और अच्छा कर पाऊँ। और इसीलिए हम अपनी लाइफ से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या समाज में व्यवहार कैसे करना है इससे रिलेटेड हो, हम उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और इसी बेहतरी के लिए कई बार हम कुछ ऐसे ओकेज़न या ऐसे मौक़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम इस दिन से ऐसा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज नया साल है, तो नए साल से मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा, या फिर जिम जाऊँगा, या कुछ नया सीखूँगा। ऐसा करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन एक प्रकार की आदत है जिसकी वजह से या तो ये चीज़ शुरू ही नहीं होती है, शुरू होती है तो बीच में ही रुक जाती है। आज हम इसी व्यवहार के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मान लीजिए मैं किसी सिचुएशन में हूँ जिससे कि मुझे स्ट्रेस हो रही है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उस स्ट्रेस को डील करने के लिए मैं जो एक्टिविटी या जिस स्ट्रेटजी को अप्लाई करूँ उसे हम कहते हैं कोपिंग स्ट्रेटजी। ऐसी कोपिंग स्ट्रेटजी में एक चीज़ होती है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कि किसी काम को टालने की आदत, टाल मटोल करने की आदत, कि इसे बाद में देखूंगा। हम ऐसा तब करते हैं जब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करते हैं कि मैं यार से थोड़ा बाद में देखूंगा, अभी स्ट्रेस हो रही है। लेकिन जब हम ऐसा हर बार करें और ये एक साइकिल बन जाए, तो प्रोक्रास्टिनेशन हमारे व्यवहार का रूप बन जाती है, और हम बहुत जल्दी चीज़ों को बीच में छोड़ने की एक आदत या फिर टालने की आदत हमारी बननी शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो उससे होती है हमें चिंता, या फिर घबराहट, या फिर धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होना शुरू हो जाता है। हम खुद को ही सोचते हैं कि यार मैं ये काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मैं इसे स्टार्ट करूँगा हो पाएगा या नहीं। तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं। खैर, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन डेवलप कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन को हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं। देखिए, प्रोक्रास्टिनेशन डेवलप होने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट, मतलब जिस काम को हम करने जा रहे हैं क्या मेरा उसमें इंटरेस्ट है। जैसे कि मान लीजिए आज 1 जनवरी है और मैं चाहता हूँ कि जी मैंने अभी तक अपनी बुक नहीं पढ़ी है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और मैं आज से इसको पढ़ूंगा और मैं फरवरी तक इसको ख़त्म कर दूंगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने अभी तक क्यों नहीं पढ़ी थी, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। अगर तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट लाने में ही टाइम लगेगा, फिर तब जाके आप उसके सिलेबस को कर पाएंगे। और यदि हमारे इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो हम जिस काम को शुरू कर रहे हैं हम उसे वहीं पे छोड़ देंगे, और फिर जैसे कई बच्चों का या कई लोगों का एक ये रहता है कि अरे इसको मैं जब टाइम आएगा तो मैं कर दूंगा, और वैसा होता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं पढ़ लूँगा और पास हो जाऊँगा, ऐसा कई लोग कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे मैं एक एवरेज व्यक्ति हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। तो हम ज़्यादातर लोग एवरेज ही हैं। तो हम सभी को एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड चाहिए चीज़ों को समझने में, एनालाइज करने में, और फिर उसके बाद उसे आउटपुट के रूप में देने में। इसके बाद में बात आती है पुअर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जब मैं बात करूँ टाइम की, टाइम सभी के पास बराबर है, 24 घंटे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 36 घंटे हैं, किसी के पास 27 घंटे हैं, कोई 18 घंटे वाला है, नहीं। हम सभी के पास 24 घंटे हैं। बात यह है कि क्या मैं जिस काम को आज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक जॉब करता हूँ, उस जॉब का एक टाइम पीरियड है, और उस टाइम के बाद मैं जब घर पे आता हूँ तो मेरी वहाँ पे कुछ जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में मैं कोई एक ऐसी चीज़ या ऐसा काम अपने पास ले लूँ विच रिक्वायर्ड सम फोकस, मोर टाइम। ऐसे में क्या होगा, या तो मैं उस काम को छोड़ दूँगा, या फिर मैं स्टार्ट तो करूँगा लेकिन धीरे धीरे वो
छूट जाएगा, या फिर कि आज 1 घंटा मिला है 15 मिनट में कर लेता हूँ, आधा घंटा हो जाएगा, फिर ऐसे वो धीरे धीरे चीज़ छूट जाती है। तो आप ये देख लें काम करने से पहले कि क्या आपके पास टाइम है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर टाइम नहीं है तो काम स्टार्ट मत करो, नहीं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम है उसमें से हम इस चीज़ को कैसे टाइम डिवोट कर सकते हैं, वैसे अपने आप को मैनेज करना। हालांकि मैं भी इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिससे प्रोक्रास्टिनेशन होता है जनरली। तो पहला इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम को या तो आप स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे। दूसरा, पुअर टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद ओवर एक्सपेक्टेशन एंड परफेक्शनिज्म। ये बड़े ध्यान से सुनिए जो हमारे क्लास 10th या 12th के बच्चे हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं तो बहुत कम टाइम में और इजीली इन चीज़ों को कर लूँगा, या फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा ना बड़े आराम से कर लूँगा। ऐसा हर बार नहीं होता। इसी का एक पार्ट है परफेक्शनिज्म। हमें लगता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं ना बड़ा परफेक्टली करूँगा, परफेक्टली नहीं करूँगा तो मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप परफेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं वो बाय द टाइम आता है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई गलती ही ना करे, ठीक है। वी ऑल डू सम मिस्टेक्स, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है कुछ काम करने में, और अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो परफेक्शनिज्म तो जाना बहुत ही मुश्किल है। तो सिर्फ ये माइंडसेट रखना कि हम सिर्फ परफेक्ट होंगे तभी काम करेंगे और मैं इस काम को सिर्फ परफेक्टली कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम किसी एक्टिविटी को या तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी वो हम छोड़ देंगे उसे बीच में ही। इसके बाद में बात आती है डिजिटल इंटरफेरेंस। देखिए, जब कोविड-19 आया था तो उससे पहले भी लोगों के पास फ़ोन थे, इंटरनेट थे, और इंटरनेट था आई मीन, और यूट्यूब उस टाइम भी था, ऑनलाइन गेमिंग्स तब भी थी। लेकिन जब कोविड-19 आया और हम मजबूर थे अपने घर में रहने के लिए, उस समय पर हमारा जो फ़ोन का यूज़ था या डिजिटल जो हम इंटरेक्शन हुआ है, डिजिटल इंटरेक्शन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ हैबिट्स को डेवलप करने की बात हो, वहाँ से बढ़ गया। लेकिन वहाँ से एक बड़ी प्रॉब्लम और आ गई, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों में, कि जैसे ही हमारा ध्यान थोड़ा सा हटा, हमने फ़ोन में या किसी और चीज़ में अपने आप को लगा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा फोकस लूज हो गया और हमारे अंदर एक प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़, यानी कि इसको बाद में मैं कर लूँगा, वो वाली चीज़ हमारे अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो गई, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स में। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हम इन सभी चीज़ों से खुद को कैसे बचा सकते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन वाली जो हैबिट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उससे कैसे निपट सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मतलब ये कि आप ये देखें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 में से ऐसे कौन सा एरिया है जो मेरा स्ट्रॉन्ग है। अब हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे कि मेरा तो कोई भी नहीं है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। देखिए, अगर कोई आपको लग रहा है कि मेरा कोई एरिया परफेक्ट नहीं है तो फिर तो समस्या वाली बात है, आपको भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ एनालिसिस की, वो उन लोगों के लिए है जो चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पहले देखें कि आपके कौन से एरिया में स्ट्रेंथ है, कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, क्या चीज़ आपकी मिस हो रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा हम 1 मिनट में एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों ही के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोनों का ही रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आया। अब जो पर्सन ए है वो सारे ही एरियाज़ को पढ़ रहा है, अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहा है और पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वाला बच्चा सोच रहा है कि अरे देखा जाएगा जो होगा और मैं इसको बाद में कर लूँगा, या मैं इसको देख लूँगा, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ लूँगा, देखा जाएगा। रिज़ल्ट आता है तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन वो जो पहला बच्चा है जो हर एक एरिया को पढ़ रहा है और समझ रहा है, वो इस स्थिति में होगा कि वो समझ पाए कि अच्छा मुझसे यहाँ पे गलती हुई, ठीक है, मुझे अब इस पे काम करना है, मुझे इस एरिया को देखना है। और दूसरा बच्चा जिसका भी रिजल्ट ठीक नहीं आया लेकिन सोच रहा था कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, जब फाइनल आएंगे तब देखा जाएगा। ये चीज़ तब होती है ज़्यादातर जब हम प्री बोर्ड जैसे एग्ज़ाम्स को बड़े लाइटली लें कि ये तो प्री बोर्ड है, जो बाद में देखा जाएगा, फाइनल में देखा जाएगा। इन्हीं चीज़ों की वजह से लास्ट में जब हमारे पास बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो उसका प्रेशर क्रिएट होता है
उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हमें प्री बोर्ड और एक्स्ट्रा क्लासेस जैसी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, ताकि बच्चों पे लास्ट में जाकर कोई स्ट्रेस ना बने। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो स्टूडेंट ना हो, तो वो ये ना सोचें कि भाई हमारी तो बात हुई नहीं है। देखिए, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम टाइम है और हमारे ज़्यादातर एग्जाम्पल्स बच्चों से रिलेटेड इसलिए हो रहे हैं ताकि हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना पाएँ। हालांकि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज 1 जनवरी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जिम जाऊंगा और मैं जो है अपनी हेल्थ को ठीक कर लूँगा, लेकिन मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिम स्टार्ट की और बड़ी जल्दी छोड़ दिया। तो ऐसे लोग भी हैं। खैर, अब हम आगे चलते हैं। तो हम बात करें सेल्फ एनालिसिस की। इसके बाद में बात आती है सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। तो अगर मैं खुद के व्यवहार को इस प्रकार से बनाऊं, ये इस प्रकार से मैनेज करूं कि मैं सारी एक्टिविटीज़ को कर पाऊं। यदि मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो आज की डेट में मुझे ये देखना है कि मेरे पास कितना फ्री टाइम है। 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या मैं डेली ही उन सब्जेक्ट को टाइम दे पाऊंगा, या मुझे स्पेसिफिक डेज उनके लिए अलॉट करने पड़ेंगे। मतलब मंडे में कौन से 2 सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ, ट्यूसडे में कौन से 2 सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम खुद की एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे, स्टडी हैबिट्स को मैनेज करेंगे, तो हमारा धीरे धीरे टाइम भी मैनेज होगा और जो दिमाग पर बढ़ने वाला स्ट्रेस है वो भी कम होगा समय के साथ साथ। इसके बाद में बात आती है लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ में फेल हुए हैं, हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो हम ये देख लें कि किस एरिया में मेरे मार्क्स कम रह गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ किसी भी एक सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट में शुरुआत के 3 चैप्टर्स मैंने कर लिए, लेकिन बाद के ना बीच के 2 चैप्टर्स थोड़े से ना वो दिमाग से नहीं आए और बाकी के बीच में मैंने कर लिए। तो अब मुझे ज़रूरत है कि मैं उन दोनों चैप्टर्स के बारे में कुछ PYQs करूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनर्स करूँ, टीचर से पूछूँ और किसी साथी से हेल्प लूँ। इससे क्या होगा, इससे जो मुझसे अभी मिस्टेक हुई है लास्ट पेपर में या पास्ट में, तो मैं उसको लर्न करके अगली बार ऐसा नहीं करूँ। बाद में एक थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे आती है, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स कौन है? स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में उनके टीचर्स, अगर स्कूल में काउंसलर्स हैं वो, उनके सीनियर्स और पेरेंट्स। ये सिग्निफिकेंट अदर्स क्यों हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं, आप ये देखिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम पहले क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जान पहचान में किसी ने किया हो? दूसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी नॉलेज हो, तो आप उनसे बात करें, जिससे कि आपको प्लानिंग बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। इसके बाद हम बात करेंगे मेकिंग स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर गोल्स, नहीं। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड एंड टाइम स्पेसिफिक गोल्स। देखिए, बहुत बड़ा गोल बनाने से अच्छा है कि मैं एक स्पेसिफिक एरिया को पहले टारगेट करूं कि ये पार्ट है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या ये एरिया है जिस पर मुझे डील करना है। दूसरा, मेजरेबल, बहुत ज़्यादा एरिया ना हो, मेजर छोटे, इतना हो कि मेजर हो जाए। अच्छा ठीक है, इतना पार्ट है, ओके हो जाए। अचीवेबल, कितने टाइम में अचीव मैं कर पाऊँ, या फिर क्या मैं उसको अचीव कर पाऊँगा। छोटा गोल रखूँगा, स्पेसिफिक रखूँगा, तो मैं उसे अचीव कर पाऊँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा गोल रख लूँगा तो मे भी अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। देन रियलिस्टिक, आप ये सोच लें कि मैं एक रात में 3 सब्जेक्ट पढ़ लूँ, तो ये तो रियलिस्टिक बात नहीं है। मतलब ह्यूमंस तो ऐसा नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और मैं ह्यूमंस हैं। हम रियलिस्टिक होकर के सोचें कि अभी मेरे पास कितना टाइम है जो फाइनल एग्जाम्स में। ये रियल पिक्चर आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, क्योंकि मार्च एक ऐसा समय है जिसके बाद में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं। तो इस रियलिटी को ध्यान में रखना है कि मेरे पास उसके बाद में भी टाइम नहीं होगा। तो अच्छी बात यह है कि मैं अभी से खुद को इतने कुछ टाइम पीरियड के लिए, दिन में कुछ स्पेसिफिक इतने घंटे, इतने आवर्स में दूंगा पढ़ाई के लिए। तो अभी से अगर हम सोच लें तो एक रियलिस्टिक हमारी अप्रोच रहेगी। दैन टाइम स्पेसिफिक और टाइम बाउंड, कि मुझे इतने समय में इतनी चीज़ों को कवर कर लेना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम लेग बिहाइंड, मतलब पीछे रहेंगे या लेग बिहाइंड करेंगे बाकी लोगों से। अब बात यह है
कि यदि आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे तो जो आपने गोल बनाए हैं वो गोल्स अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और जिस सक्सेस को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं आप उसे अचीव कर भी पाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी गोल्स आपने बनाए हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो खुद के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी एक एरिया में जहाँ आपको लगता है कि मुझे और बेहतर करना है, उसके लिए भी आप अपना काम कर सकते हैं और इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन में हैं उनके भी एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा दोस्त है जो चीज़ों को टालने की कोशिश करता है, टालता है, आप उसके साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।